बंगाल में इतना बुरा हालात है कि आम पब्लिक तो वहाँ ज़बरदस्त बदतमीजी चल रही, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर अभी चुनाव में इसके पहले जहाँ जहाँ हिंसा हुई वो लोग भी मिलने गए राज्यपाल से तो उनको रोका गया। हालत ये है कि पूरे देश में पहली बार राजभवन के अंदर अगर कोई जाता है तो उसकी पुलिस तलाशी लेती है, जाते समय आते समय उसके कागज़ चेक करती है। उन राजभवन के कर्मचारियों के जो है वो प्रवेश पत्र बनाए हैं किसने, पुलिस ने, कि उनसे पूछ के जाएंगे, जाते समय तलाशी आते समय तलाशी। 2 आईपीएस वहाँ पे जो बहुत चर्चित हैं तमाम मामलों में और वो डायरेक्ट जो है राजभवन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यही नहीं, राजभवन के खिलाफ हिस्ट्री में पहली बार एसआईटी गठित की, राजभवन के खिलाफ एसआईटी गठित की और उस राज्यपाल के खिलाफ जिसके खिलाफ अभी तक कहीं कोई आरोप नहीं लगा। इस देश में बहुत राज्यपाल हैं जो विवादास्पद रहे, उनके लिए हिम्मत नहीं हुई और सिर्फ किसके इशारे पे, मुख्यमंत्री के इशारे पे गृह मंत्रालय ने उन दोनों आईपीएस के लिए तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनकी पूरी सूचना देने के लिए अमित शाह ने एक्शन लिया। अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने बंगाल गवर्नमेंट को लेटर लिखा और लेटर लिख करके 2 आईपीएस जो हैं उनको ख़ास तौर से कमिश्नर कलकत्ता और दूसरे डिप्टी कमिश्नर कलकत्ते को उनको नोटिस दिया गया, जिनके नाम है विनीत गोयल और डीसीपी जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो नाम है इंदिरा मुखर्जी। आपको क्लियर कर दें कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं, राज्यपाल जी जो हैं सीबी आनंद बोस जी जब भी, चूँकि राज्यपाल का कर्तव्य है यूनिवर्सिटियों को चेक करना, वहाँ कोई हिंसा हो जाए, कोई भी मामला ऐसा हो जाए तो उस पर तुरंत ही राज्यपाल को रिपोर्ट पहले जानी चाहिए। राज्यपाल को असीमित अधिकार हैं, किसी भी आईएएस आईपीएस से वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं और डायरेक्ट उस पर रिपोर्ट ले सकते हैं। परंतु बंगाल में दूसरी चीज़ है, बंगाल में ये कहना है कि अगर आप राज्यपाल के पास जाएंगे तो मुझसे मिलिए पहले पुलिस वालों से, वहाँ के कर्मचारियों को नहीं जाने दें। अब जो केंद्र सरकार का आदेश हुआ है ये एक्शन से बड़ा एक्शन है, ममता सरकार के होश उड़ गए हैं। ममता सरकार, अब आपको बता दें कि 2 आईपीएस वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, उनके किस्से हर जगह सुनाए जाते हैं, इतने चर्चित में रहते हैं। वो दोनों आईपीएस जो हैं कमिश्नर विनीत गोयल और डीसीपी इंदिरा मुखर्जी, वो सिर्फ टीएमसी के नेताओं के आदेश पे काम करते हैं। यही नहीं, गवर्नर हाउस पे एक व्यक्ति की तलाशी होना, वहाँ के कर्मचारियों का पहली बार पुलिस से वेरिफिकेशन और पुलिस के प्रवेश पत्र वगैरह, जाते समय आते समय सब तलाशी और एक कागज़ चेक करते हैं। अब इस कड़े एक्शन से एकदम से दहशत फैली हुई है और उस दहशत की स्थिति ये है कि इनके होश उड़े हुए हैं, तब भी ममता बनर्जी लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें राज्यपाल ने जनवरी 2023 में भी कहा था और इसके बाद भी कहा ममता बनर्जी से कि इनके ऊपर कार्रवाई करने का या फिर इन पे जांच करने का या इनको समझाने का। उन्होंने कहा था, समझाने तक के शब्द यूज़ किए। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने, चीफ मिनिस्टर ने उल्टा, आप समझ लिए, उन लोगों को कोऑपरेट किया। राजभवन के लिए बहुत गलत बातें उड़ाई जा रही हैं। एक महिला कर्मचारी से एक गलत आरोप लगाए गए, उसके कोई प्रूफ नहीं और उसको प्रश्रय कौन दे रहा है, ये 2 आईपीएस, दोनों आईपीएस विनीत गोयल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी। ताजुब ये है कि एसआईटी गठित कर दी, जबकि राज्यपाल के खिलाफ कोई भी मुकदमा जब तक वो कार्यकाल पे हैं नहीं हो सकता है। और बंगाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कानून व्यवस्था नाम की बंगाल में कोई चीज़ नहीं रही। यही नहीं, बंगाल की इतनी बुरी पोजीशन है कि आप देखिए कि वहाँ पर ममता बनर्जी के खास एमएलए और कलकत्ता का मेयर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस्लाम के लिए, दावत के लिए कह रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, खुलेआम वहाँ पे
ना छोड़ा है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को खुला प्रश्रय है। अभी शाहजहां शेख वाला आपने किस्सा सुना ही होगा, उस पर भी उसको बाकायदे प्रश्रय दिया गया। वही स्थिति अभी भी है। वहाँ के दावत इस्लाम के के लिए वहाँ के विधायक ने बोला था, मेयर ने बोला था, और उन्होंने कहा क्या था, जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत हैं, हमें उन्हें दावत इस्लाम देना चाहिए, इन्हें इस्लाम में लाना चाहिए। तो देखिए वहाँ के मेयर और विधायक क्या कह रहे हैं कि इन्हें इस्लाम में लाना चाहिए जो लोग इस्लाम में नहीं हैं, हमें उन लोगों को में इस्लाम फैलाना चाहिए जो इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, जो लोग इस्लाम में पैदा हुए वे जन्नत पहुँचेंगे। मतलब इस तरह की बात करना, और ये सब ममता बनर्जी का प्रश्रय है। ममता बनर्जी का बेहद खास है मेयर और वहाँ का विधायक। अभी आपने देखा हुआ एक तालिबानी हरकत हुई, एक लड़के और लड़की को पूरी तरह से पिटाई हुई, और वो कहते हैं कि नहीं ये हिस्सा है, और एक मजहब से जोड़ करके हिस्सा बतला रहे हैं। दावत इस्लाम के उसमें यह भी कहा गया वे लोग जन्नत पहुंचेंगे जो लोग इस्लाम में पैदा हुए। ये कोलकाता के टीएमसी मेयर, टीएमसी के अग्रणी नेता, सीएम ममता बनर्जी के करीबी विश्वासपात और डरावने टफी फिराद बॉबी हकीम हैं। वे 3 जुलाई 2024 को कोलकाता में ऑल इंडिया कुरानेल अलो फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। 29 जून को एक कंगारू अदालत के आदेश पर एक महिला को तालिबानी शैली में अमानवीय सार्वजनिक रूप से पीटते हुए देखा, और टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने उस घृणित अपराध को उचित ठहराया क्योंकि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में सामाजिक नियम, ये उन्होंने कहा। अभी तक ममता बनर्जी ने इनके लिए एक्शन नहीं लिया, और मामलों में ममता बनर्जी बोल रही हैं। राज्यपाल के राजभवन के खिलाफ एसआईटी गठित करना ये इतिहास में पहला केस है। उस वजह क्या है, क्योंकि इनकी सबकी प्रश्रयदाता ममता बनर्जी। अब देखिए किस तरह से वहाँ पे कंगारू कोड लगती है। वहाँ का एक अलग नियम, अलग कानून चल रहा है। पूरे देश में का जो कानून, वो बंगाल में नहीं, बंगाल में देखिए किस तरह से लोगों को पीटा जाता है, गिरा गिरा के। आप देख लीजिए, मार रहे हैं ये डंडी है उससे, लोहे के छड़ से, ये देखिए, और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ न्याय का हिस्सा है। खुलेआम कह रहे हैं न्याय का हिस्सा, आप देख सकते हैं। मगर ममता बनर्जी की निगाह में ये सब नहीं आता। शेख शाहजहां वाला नहीं आया इतना बड़ा मामला। आप देखिए कितनी बुरी तरह से वहाँ पे भाजपा के लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से लाठियाँ आप देख सकते हैं, कितनी पुलिस है, किस तरह से लाठियाँ ऊपर उठा करके देखिए मार रहे हैं। और ये देखिए जगह जगह ईंटें पड़े हुए, ये देखिए पुलिस किस तरह से लोगों को, और शांत बैठे हुए लोगों को आप देखिए, कहीं पर भी आम पब्लिक पथराव करती हुई नहीं दिख रही है। कहीं आप देखिए पुलिस ही उल्टा मार रही है, और देखिए लाठी जो है वो अपने कंधे से ऊपर उठा करके मार रहे हैं, जबकि नियम नहीं है ये। सीबी आनंद बोस जी ने जून में भी राज्यपाल से शिकायत अभी की थी, और आपको बतला दें इसके पहले भी ममता बनर्जी से कई बार उनसे सूचित किया गया, पर ममता बनर्जी ने उन आईपीएस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उनको प्रश्रय दिया गया, उल्टा प्रश्रय दिया गया, और तलाशी जबरदस्त कर दी गई राजभवन में जाने वाले लोगों के लिए। दूसरा जो आरोप लगाए, सब मनगढ़ंत आरोप राजभवन पे लगाए गए, कोई उसके प्रूफ नहीं है। उस महिला को बुला करके उसको खास तौर से, ये सब कॉन्स्पिरेसी पूरी जो हो रही है वो सीएम हाउस से हो रही, इन 2 आईपीएस के जरिए। और इसके अलावा महिला ने जो पूर्व लिखित हो, तो वो स्क्रिप्ट पहले से ही स्क्रिप्ट बनाई गई पुलिस द्वारा, टीएमसी के नेताओं के द्वारा, और टीएमसी के नेताओं से बना करके उस पर योजनाबद्ध तरीके से राजभवन को बदनाम करने की कोशिश की। ये पहला ही किस्सा नहीं, इसके पहले भी आपको बता रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल गए थे, जब राज्यपाल वहाँ पर गए तो राज्यपाल को बाहर नहीं निकलने दिया था, राज्यपाल को चारों तरफ से घेर लिया था। तब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सीएम से कि हमको बाहर तो निकाल दो, कमरे में बंद कर लेना राज्यपाल को। जादवपुर यूनिवर्सिटी का उस कार्रवाई को लोग भूले नहीं हैं, और जो इसमें इन 2 आईपीएस पे अगर कार्रवाई होती है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और ताकि इस तरह के लोग हरकत न कर सकें। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।